नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पढ़ाई तक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रृंखला पूर्ति की, जिसे दोस्तों इंग्लिश में सीरीज कॉम्प्लेक्शन कहा जाता है, जो कि आपके वनरक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसके बेसिक को समझ लेते हैं। तो श्रृंखला पूर्ति आखिरकार होता क्या है, देखेंगे दोस्तों। श्रृंखला पूर्ति के अंतर्गत पूछे जाने वाले जो प्रश्न होते हैं अंक अथवा अक्षर पर आधारित होते हैं, जो कि प्रत्येक श्रृंखला के नियम को पहचान कर रिक्त स्थान पर आने वाले जो अंक या अक्षर होते हैं या फिर जो समूह होते हैं उनका पता लगाना होता है। परीक्षार्थियों से पूछे जाने वाले जो प्रश्नों में श्रृंखला का या तो एक पद लुप्त रहता है या फिर कोई एक पद गलत होता है, तो इसी पद को हम क्या करते हैं, पहचानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे श्रृंखला पूर्ति के इसके प्रकार के बारे में। दोस्तों, श्रृंखला पूर्ति के 3 प्रकार होते हैं। पहला संख्या श्रेणी, दूसरा होता है अक्षर श्रेणी और तीसरा होता है क्रमबद्ध श्रेणी। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों संख्या श्रेणी के अंतर्गत जितने भी जो प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को आज की इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आखिरकार संख्या श्रेणी होता क्या है, देखेंगे दोस्तों। संख्या श्रेणी के अंतर्गत पूछे जाने वाले जो प्रश्न होते हैं एक श्रृंखला पर दी जाती है, जो कि इन संख्याओं के बीच कोई क्रमबद्ध जो श्रृंखला होते हैं उनका संबंध होता है, जिसे हमें पहचानना होता है। तो संख्या श्रेणी के अंतर्गत जो प्रकार होते हैं उसको हम देखेंगे तथा उसके उदाहरण को भी आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों समांतर श्रेणी। ठीक है, कि समांतर श्रेणी आखिरकार होता क्या है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी क्या होता है। समांतर श्रेणी दोस्तों उस श्रेणी को कहते हैं जिसमें दो लगातार पदों का अंतर समान होता है। ठीक है, समांतर श्रेणी के अंतर्गत दो लगातार पदों का जो अंतर होता है वो समान होता है। ठीक है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते होंगे ए है, ठीक है, तथा a प्लस डी है और a प्लस 2d है और a प्लस 3d है। तो ये हमारा क्या है, श्रृंखला के अंतर्गत जा रहा है। तो इसमें जो हमारा पहला पद है दोस्तों a है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे पहला पद a है, दूसरा पद यहाँ पर देखेंगे तो a प्लस डी है। तो इसमें जो समांतर श्रेणी की परिभाषा से स्पष्ट चल जा रहा है कि दो लगातार संख्याओं के जो अंतर होते हैं वो हमारा क्या होता है, समान होता है। तो दो लगातार संख्या जैसे कि a प्लस यहाँ पर a है और यहाँ पर a प्लस डी है, तो पहला पद a है और दूसरा पद क्या है, a प्लस डी है। तो हमें अंतर निकालना है, तो अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। दूसरे पद हमारा क्या है, a प्लस डी है। ठीक है, तो पहला पद को घटा देते हैं तो क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम देखें तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे तो देखेंगे तीसरा पद क्या है, a प्लस 2d है। उसमें अगर दोस्तों हम दूसरा पद को घटाएंगे तो a माइनस क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो a माइनस और a प्लस कट जाएगा तो 2d में से d घटेगा तो क्या हो जाएगा, d बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि इसमें दो लगातार पदों में अगर हम अंतर देखें तो हमारा जो अंतर है वो समान है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे, तो यहाँ पर जो हमारा पहला पद क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, तथा जो हमारा पदांतर क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। अगर आपको पूछा जाए दोस्तों कि यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि दिए गए जो श्रेणी है ये हमारा क्या है, श्रेणी है। ठीक है, अगर हम इसका nवां पद ज्ञात करने के लिए बोला जाए, ठीक है, तो दिए गए जो श्रेणी है अगर हम इसका nवां पद ज्ञात करें तो देखेंगे nवां पद क्या होगा, tn होगा। तो nवां पद बराबर क्या होता है दोस्तों, पहला पद प्लस n माइनस 1d होता है। ठीक, तो उसी प्रकार हम एग्जाम्पल को भी देखने वाले हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो उसी प्रकार समांतर श्रेणी का हमारा पहला उदाहरण ये है दोस्तों कि श्रेणी 357, 363, 369, 375। उसी प्रकार श्रेणी का 12वां पद निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो हमें दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिया गया है। तो देखेंगे ये हमारा कौन सा श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, और समांतर श्रेणी की जो उदाहरण है इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि लगातार दो श्रेणियों का जो अंतर है वो समान होता है। तो हमारा जो पहला जो पद है, पहला पद हम क्या मानते हैं, a माने हैं। ठीक है, पहला पद हम क्या माने हैं, a माने हैं। तो पहला पद क्या है दोस्तों, 357 है। तथा पदांतर की बात करें तो पदांतर होता है दोस्तों d।
तो इसमें पदांतर का मतलब ये होता है कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, यानी कि दो लगातार जो पद होते हैं उसके अंतर को पदांतर कहते हैं। तो 363 माइनस 357, तो ये कितना हो जाता है हमारा 6 हो जाता है। ठीक है, तो पदांतर कितना निकल गया, 6 निकल गया। अगर हम इसका 12वां पद ज्ञात करें, ठीक है, 12वां पद ज्ञात करें तो ये हो जाएगा दोस्तों a प्लस n। ठीक है, n की जगह पर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा -1d। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, d की जगह पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो a की जगह पर हमारे कितना है, 357 है। ठीक है, प्लस अगर हम देखेंगे 12 में से 1 गया तो कितना बचा, 11। ठीक है, 11 और ये 6, तो देखेंगे दोस्तों 357 प्लस 11 6 का कितना होता है, 66। ठीक है, तो 11 6 का कितना होता है, 66। अगर हम 357 और 66 को जोड़ देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 423 बन जाएगा। तो इसी कारण ऑप्शन बी हमारे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों हमारा संख्या श्रेणी का दूसरा है गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी दोस्तों जिसमें दो लगातार पदों का अनुपात समान होता है। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे, दो लगातार पदों का जो अनुपात होता है वो समान होता है। ठीक है, याद रखना, दो लगातार पदों का जो अनुपात है वो समान होता है। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो इसमें देखेंगे T2/T1, ठीक है, बराबर T3/T2, ठीक है, बराबर T4/T3। तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो गुणोत्तर श्रेणी है उसका सर्वानुपाती किसी पद में उसके पूर्व पद से भाग देने पर प्राप्त होता है। ठीक, जैसे कि अगर हम उदाहरण के लिए देखें, ठीक है ना, तो उदाहरण हमारा गुणोत्तर श्रेणी का अगर हम बात करें तो श्रेणी 7, 14, 28 का 10वां पद कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले पद की। तो पहला पद होता है a बराबर कितना है, 7 है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, सर्वानुपाती ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे कि हम गुणोत्तर श्रेणी में क्या ज्ञात करेंगे, सर्वानुपाती ज्ञात करेंगे। हम पहले क्या किए थे, जो समांतर श्रेणी है उसमें पदांतर d का मान ज्ञात किए थे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम इसमें r का मान ज्ञात करेंगे कि जो सर्वानुपाती क्या होता है। और सर्वानुपाती कैसे ज्ञात करते हैं कि इसमें जो सर्वानुपाती रहते हैं पूर्व पद से भाग देते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी गुणोत्तर श्रेणी के जो सर्वानुपाती होता है किसी पद में उसके पूर्व पद से भाग देने पर प्राप्त होता है। जैसे कि अगर हम इसमें बात करें, r का मान ज्ञात करें तो देखेंगे इसमें जो दूसरा पद क्या है, 14 है। ठीक है, तो 14 में से अगर हम 7 को भाग करें तो 2 आएगा। उसी प्रकार अगर हम 28 में से 14 को भी भाग कर सकते हैं, ठीक है, तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो हमारा जो सर्वानुपाती किया r का जो मान कितना आया, 2 आया। ठीक है, और a का मान कितना आया हमारा, 7 आया। याद रखिएगा a का मान 7 है और r का मान कितना है, 2 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, गुणोत्तर श्रेणी का 10वां पद ज्ञात करना है। तो 10वां पद, तो ये क्या हो जाएगा, T10 बराबर ये हो जाएगा AR⁴ तो 10 का जो हमारा जो 10वां पद रहेगा, यहाँ से देखेंगे a का मान कितना है हमारे पास, 7 है। ठीक है, r का मान कितना है, 2 है। ठीक है, 2 की घात में क्या हो जाएगा, n का मान कितना है हमारे पास, n का मान कितना है, 10वां पद है। ठीक है, 10वां में से देखेंगे n में से 1 घटाएंगे, यानी कि 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, है ना। तो याद रखेंगे 7 गुणा 2 की घात 9, 2 की घात 9, तो ये 2 की घात 9 का जो मान रहता है दोस्तों ये हमारा 512 होता है। ठीक है, तो 512 गुणा 7 अगर हम करें तो ये कितना बन जाता है, 3584। ठीक है, 3584। इसी प्रकार दोस्तों श्रेणी 7, 14, 28 का जो 10वां पद हो जाएगा वो हमारे क्या हो जाएगा, 3584। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम मिश्रित श्रेणी की। ठीक है, जो कि मिश्रित श्रेणी आखिरकार होता क्या है, देखेंगे दोस्तों इस श्रेणी के अंतर्गत समांतर तथा गुणोत्तर श्रेणी दोनों होते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों के गुण पाए जाते हैं। जो समांतर श्रेणी होते हैं तथा जो गुणोत्तर श्रेणी होते हैं, इन दोनों के गुण दोस्तों मिश्रित श्रेणी के अंतर्गत पाए जाते हैं। जो कि यह योग
ठीक है, घटाना, गुणा तथा भाग, इन सभी के अंतर्गत दोस्तों सम्मिलित संक्रियाओं पर आधारित होती है। इसमें धन पाया जाएगा, ऋण पाया जाएगा, गुणा पाया जाएगा और भाग पाया जाएगा, ठीक है, जो कि मिश्रित श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। तो इसके साथ हम देखेंगे दोस्तों उदाहरण की, ठीक है। तो मिश्रित श्रेणी का अगर हम उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे 9 है, 33 है, 129 है, 513 है। तो अगला पद क्या होगा? तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमारा कौन सा पद आएगा ये हमें पता लगाना है। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर हम लिख लेते हैं, पहले 9 है, 33 है, 129 है, उसके बाद 513 है। तो यहाँ पर क्या होगा ये हमें पता लगाना है। तो देखेंगे दोस्तों अगर हम 9 में, ठीक है, 9 में अगर हम 4 का गुणा कर देते हैं, ठीक है, 9 में अगर हम 4 का गुणा कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 9 चौक हो जाता है दोस्तों 36। अगर हम 36 में से 3 का घटाव कर देते हैं, 36 में से 3 घटा देते हैं तो कितना बन जाएगा? 33 बन जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम 33 में से 4 का गुणा कर देते हैं, ठीक है, 33 में से 4 का गुणा कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 132। 132 में से अगर हम 3 का घटा देते हैं, ठीक है, 132 में से 3 घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा? 129 आ जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम 129 में से 4 का गुणा कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 516 आएगा। और 516 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 513 आ गया, जो कि आ गया। उसी प्रकार अगर हम बात करें 513 में अगर हम 4 का गुणा कर देते हैं तो 513 में 4 का गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2052 आ जाएगा, ठीक है। 52 में से अगर हम 2052 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 2049, जो कि दोस्तों हमारा अगला पद है, ठीक है। 2049 हमारे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों हम संख्या पूर्ति के अभ्यास प्रश्नों के बारे में देखेंगे, जो कि ये प्रश्न दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होंगे और संख्या पूर्ति से 1-2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं आपके छत्तीसगढ़ वनरक्षक भर्ती परीक्षा में। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देखेंगे तथा इन्हें नोट्स में ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो देखेंगे दोस्तों निम्नलिखित श्रेणियों में लुप्त पद संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें से दोस्तों जो श्रेणी दिया हुआ है इसमें लुप्त पद या संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न ये है दोस्तों 7, 9, 13, 21, 37। तो अगला पद क्या होगा ये हमें पता लगाना है और हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे दोस्तों 7, 9, 13, 21, 37। तो अगला पद क्या होगा ये हमें पता लगाना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें 7 में से अगर हम 2 को ऐड कर देंगे तो कितना आया? 9 आया, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम देखें तो 9 में से 4 को ऐड कर देते हैं तो 13 आया। उसी प्रकार 13 में से अगर हम 8 को ऐड कर देते हैं तो 21 आता है। 21 में से दोस्तों अगर हम 16 को ऐड कर देते हैं तो 37 आता है। तो 37 में से कितना ऐड करेंगे यहाँ पर? तो देखेंगे यहाँ पर 2, 4, 8, 16। तो यहाँ पर कितना ऐड करेंगे? 32 ऐड करेंगे, ठीक है। क्यों ऐड करेंगे दोस्तों? क्योंकि अगर हम 2 में से 2 का गुणा करेंगे तो 4 आता है, 4 में से 2 का गुणा करेंगे तो 8 आता है, 8 में से 2 का गुणा करते हैं तो 16 आता है। तो 16 में से किसका गुणा करेंगे? 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 32 आएगा। तो 37 में से अगर हम 32 को जोड़ देते हैं दोस्तों तो ये कितना आता है? 69 आता है। तो 69 दोस्तों हमारे ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर आ जाएगा। तो इसी कारण ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 69। हमारा दूसरा प्रश्न ये है दोस्तों कि 12, 21, 23, 32, 34। तो अगला पद क्या होगा ये हमें पता लगाना है। तो यहाँ पर देख सकते होंगे दोस्तों 12 है, 21 है, 23 है, 32 है, 34 है। तो अगला पद क्या होगा ये हमें पता लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे दोस्तों अगर हम 12 में से 21, ठीक है, यहाँ 12 और 21 में से अगर हम 12 में से 9 ऐड कर देते हैं तो कितना आता है? 21 आता है ना। उसी प्रकार 21 में से अगर हम 2 को ऐड कर देते हैं तो 23 आता है। 23 में से अगर हम 9 ऐड कर देते हैं
तो 32 आता है। 32 में से अगर हम 2 ऐड कर देते हैं तो 34 आता है। तो 34 में क्या ऐड करेंगे, 9 ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि 9 2 9 2, तो यहाँ पर क्या होगा 9 आएगा। ठीक है, 34 में से अगर हम 9 ऐड कर देते हैं तो कितना आएगा, 43 आएगा। तो इसी कारण दोस्तों ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभ्यास प्रश्न का हमारा तीसरा प्रश्न ये है दोस्तों कि 11 26 24, तो अगला पद क्या होगा ये हमें पता लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 11 है, 26 है, 24 है, तो अगला पद क्या होगा हमें पता लगाना है। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे दिया गया है। तो देखेंगे है ना, यहाँ पर 11 दिया है, तो अगर हम इसको अलग अलग करके लिखते हैं, ठीक है, एक एक, उसके बाद अगर हम इसको अलग लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 24 लिखेंगे, है ना। तो यहाँ से देखेंगे अगर हम इसमें एक में से अगर हम एक का गुणा करते हैं तो एक आएगा, एक में से अगर हम 2 का गुणा करते हैं तो 2 आएगा, 2 में से अगर हम 3 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा, 6 में से दोस्तों अगर हम 4 का गुणा करेंगे तो 24 आएगा। ठीक है ना। उसी प्रकार अगर हम 24 में से किसका गुणा करेंगे, 5 का गुणा करेंगे, तो 24 में से 5 का गुणा करेंगे तो क्या यहाँ पर क्या आएगा, 120 आएगा। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर 24 में से 5 का गुणा किए हैं। ठीक है, जो 11 है दोस्तों अगर हम इसको अलग करें, ठीक है, तो एक एक हो गया, 2 को 26 को अलग करेंगे तो 2 और 6 हो गया। तो एक में से एक का गुणा किए तो एक आया, एक में से 2 का गुणा किए तो 2 आया, 2 में से 3 का गुणा किए तो 6 आया, 6 में से 4 का गुणा किए तो 24 आया, और 24 में से 5 का गुणा किए तो 120 आया। तो इसी प्रकार दोस्तों 11 26 24 और क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, 120 आएगा। तो इसी कारण दोस्तों ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार चौथा प्रश्न है दोस्तों कि 1 1 8 क्वेश्चन मार्क 27 9 64, तो एक क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा ऑप्शन होगा ये हमें पता लगाना है। ठीक है, तो प्रश्न को आप अच्छे से समझेंगे। 1 1 8 क्वेश्चन मार्क 27 9 64। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, एक हमारा यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना, जो 37 है एक किसी का घन है, जो 9 है वो एक किसी का क्या है, वर्ग है। ठीक है, तो एक भी घन में आता है और वर्ग में भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जो एक है दोस्तों वो क्या है, क्या है, एक का क्यूब है। ठीक है, और ये जो एक है वो एक का क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, उसी प्रकार जो 8 है दोस्तों वो 2 का क्या है, क्यूब है। ठीक है, तो जो यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो आएगा दोस्तों किसका क्यूब हो, जो किसका स्क्वायर होगा, वो हमारे 2 का स्क्वायर होगा। तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमारे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो उसी प्रकार अगर हम इसको हल करेंगे, जो 27 है वो क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार जो 9 है दोस्तों वो हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार जो 64 है दोस्तों हमारे क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब हो जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार हमारा जो खालिस्तान की जगह पर क्या होगा दोस्तों, 4 होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 का स्क्वायर होगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर 4 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। हमारा पांचवा प्रश्न ये है दोस्तों कि 3 3 6 18 72 360, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा होगा ये हमें पता लगाना है। ठीक है, तो इन सभी प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं। ठीक है, 3 3 6 18 72 360, तो यहाँ पर क्या होगा ये हमें पता लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे दोस्तों, तो अगर 3 में से अगर हम 1 का गुणा करते हैं तो 3 आ जाएगा। उसी प्रकार 3 में से अगर हम 2 का गुणा करते हैं तो 6 आएगा। 6 में से अगर हम 3 का गुणा करते हैं तो 18 आएगा, और 18 से अगर हम 4 का गुणा करते हैं तो 72 आएगा, और 72 में से दोस्तों अगर हम 5 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 360 आएगा। उसी प्रकार 360 में से हम किसका गुणा करेंगे तो कि यहाँ पर आ जाएगा। तो 360 में से गुणा करेंगे दोस्तों हम 6 का। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो 360 गुणा 6 करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा, 2160 हो जाएगा। तो इसी प्रकार दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर 2160 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा
करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि दोस्तों इन सभी प्रश्न आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों मिलते हैं इसके दूसरे भाग में।